गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो अध्याय नंबर 10 चल रहा था उसी के आगे बढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन। जैव रसायन देख रहे थे अपन, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे विटामिन के बारे में, है ना। अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, इसके अलावा लिपिड, है ना, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। अब अपन इसके आगे पढ़ रहे हैं, विटामिन पढ़ रहे थे, है ना। विटामिन जिसका अर्थ अपन ने देख लिया कि वाइटल एमीन, जीवित तंत्रों में पाए जाने वाले एमीन, है ना। इनके बारे में अपन ने बात कर ली थी विटामिन के अंदर। तो विटामिन के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि वर्गीकरण देखा था। इसके अंदर वसा में विलय विटामिन, है ना, वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन। जल में विलय तो WBC मतलब B एवं C आपके जल में विलय थी। बाकी जो बची आपके A, D, E और K, ये किस में विलय? आपके वसा में विलय। ये अपन ने बात कर ली थी, इनके इंपॉर्टेंट गुणधर्म। फिर अपन ने एक सारणी बनाकर देखा कि आपने जो कुछ एक जो विटामिन है उनके बारे में, कि इनका कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इनका मुख्य स्रोत क्या है, इन सब के बारे में अपन ने देखना शुरू किया था। तो वो आपके उसके अंदर अपन ने 3-4 विटामिन के बारे में देख लिया था। ए के बारे में देख लिया और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा था अपन ने B1, B2, B3 और B12 ये विटामिन अपन ने पढ़ लिए। B1, B2, B3 और B6, इसके बी कॉम्प्लेक्स के 5 अपन ने कॉम्प्लेक्स देख लिए थे। B1, B2, B6, B3 और B12 इनकी कमी से होने वाले रोग। इसके अलावा अपन ने A देख ली, इसके अलावा अपन ने C देख ली और इनके रासायनिक नाम। ये पिछली क्लास तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आई बात समझ। आज अपने देखना, अपन को D देखना है, विटामिन H के बारे में भी देखना है और E के बारे में देखना है और K के बारे में देखना है। ठीक है ना। तो ये तो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया कि A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, B2 की कमी से अपने मुंह में छाले होठ का पड़ना डर्मेटाइटिस रोग है, B3 की कमी से आपके पेलेग्रा रोग हो जाता है, B6 की कमी से सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता रोग हो जाता है। इसके अलावा आपके B12 स्थलाकुणुक रक्ताल्पता है। इस प्रकार से ये अपन ने बात कर ली। और C की कमी से आपके स्कर्वी रोग हो जाता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है ना। तो आज की क्लास इसके आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन A, B और C, D के बारे में अपने पिछली क्लास में अगर नहीं देखा आप तो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद में ये वीडियो देखें। ठीक है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं विटामिन D के बारे में। पहले तो मैं वो आपकी सारणी बना देता हूँ जिससे अपन को समझने में आसानी रहे। एक तरफ अपन लिख देते हैं क्रम संख्या, ये क्रम संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर विटामिन का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, ये विटामिन का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसके मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन के मुख्य स्रोत क्या क्या है इनके, तो वो हो जाएगा। इसके अलावा फिर उसके बाद में इसके कार्य क्या क्या है, विटामिन के कार्य के बाद में आपके हो जाएगा जो इसके अभाव से रोग कौन कौन सा है ना। अभाव के अंदर इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो चीज़ें अपन को पढ़नी है। तो क्रम संख्या हो गई आपके क्रम संख्या हो जाएगी और फिर उसके बाद में अपने विटामिन। ठीक है। तो क्रम संख्या के अंदर अपन A, B, C, D हो गए आपके कंप्लीट, है ना। C और C तक हो गए। आज अपन इसके आगे शुरू कर लेते हैं D, जिसके अंदर देखो 1 नंबर लगा दे रहा हूँ मैं आपके D क्रम संख्या। विटामिन D का नाम होता है कैल्सीफेरोल। D का नाम हो गया आपके कैल्सीफेरोल। और या फिर इसको ये भी कहते हैं स्टेरोल्स के यौगिकों का समूह भी होता है। इसको कहते हैं अपन स्टेरोल्स के यौगिकों का समूह। ठीक है ना। तो सीधा नाम याद रखना आप, कैल्सीफेरोल, विटामिन D। अब इसके मुख्य स्रोत क्या है विटामिन D के? सबसे पहले तो मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा भी इसके अंदर अपन तेल खा सकते हैं,
विटामिन डी के अंदर तेल है, ऑयल, ठीक है। इसके अलावा आपके मक्खन है, मक्खन, तेल हो गया, मक्खन हो गया। इसके अलावा आपके अंडा हो गया। इसके अलावा और बात करें अपन तो तेल, मक्खन, अंडा के अलावा आपके जैसे तेल, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, ये सभी क्या है, इसके स्रोत हैं, मांस एवं मछली। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, विटामिन ए। इसके अलावा सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है इसका, जो है आपके सूर्य का प्रकाश, ठीक है, डी, कैल्सीफेरॉल। इसके बाद में अपन बात करें इसके अंदर इसकी अपने कार्य क्या है अपने शरीर में, तो ये अपने अंदर अंधता को रोकता है। क्या करता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, अंधता को रोकना। और बात करें अपन अंधता को रोकना, वृद्धि करना अपने शरीर में, क्या करता है, वृद्धि करना। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके वृद्धि करना है। कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय करना, कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय निर्माण करना है, इसको वापस संयोजित करना, ये कार्य भी इसका है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके विटामिन डी की, है ना। विटामिन डी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि इसके विटामिन डी के नाम हो गया पहला, मुख्य स्रोत हो गए, इसका कार्य हो गया। और इसके अलावा अब अपन इसके अंदर बात करें तो इसकी कमी से रोग हो जाता है अपने बच्चों में, सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग। इसके अलावा और बात करें अपन तो बच्चों में सूखा रोग के अलावा इसके अंदर हड्डियों तथा दांतों की विकृति, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। मतलब जो बच्चों के अंदर अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है तो इनके अंदर सूखा, मतलब ये आपके हड्डियों, क्या हो जाता है, आपके हड्डियों में तथा दांतों में, दांत खराब हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। हड्डियों तथा दांतों में विकृति हो जाती है, मतलब दांत हैं, हड्डियाँ खराब होने लग जाती है, विकृति हो जाती है और उसकी वृद्धि में कमी आ जाती है। तो वृद्धि क्या होती है, कम वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये आपके हो गए विटामिन डी के प्रमुख कार्य। पहला हो गया विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम, इसका मुख्य स्रोत हो गया, इसका कार्य हो गया, और इसके अभाव में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। और बात करें इसके आगे की बात देखो, और जिसके अंदर है आपके विटामिन डी हो गया। इसके आगे देखते हैं अपन विटामिन ई, नंबर 2 पे देखता हूँ मैं आपके विटामिन ई। क्या नाम हो जाएगा, विटामिन ई, ठीक। विटामिन ई ये आपके प्राप्त होते हैं, इसका मुख्य स्रोत है पादप तेल, मतलब पादपों से जो प्राप्त तेल है ना, पादप तेल, जिसके अंदर पादप तेल के अंदर ये इम्पोर्टेंट है आपके बिनोला, बिनोला और सोयाबीन इम्पोर्टेंट रहेगा, बिनोला एवं सोयाबीन इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा और बात करें अपन तो बिनोला, सोयाबीन और गेहूं का अंकुर, गेहूं के अंकुरित बीज, है ना, गेहूं का अंकुर, ये विटामिन ई के स्रोत हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये अपने अंदर कार्य करता है प्रतिऑक्सीकारक के रूप में, एंटी ऑक्सीकारक के रूप में, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके विटामिन ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो विटामिन ई के ही आपके स्रोत हो गए सोयाबीन और बिनोला। इसके अलावा आपकी इसके अंदर कमी से क्या हो जाते हैं, इसके अंदर व्यक्ति की जनन क्षमता में कमी हो जाती है, मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है, आपके जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, व्यक्ति के अंदर जनन क्षमता, है ना, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, कैपेसिटी में जनन क्षमता में कमी। इसके अलावा और बात करें अपन जनन क्षमता में कमी तथा कुपोषण होता है, कुपोषण, ये हो गए आपके किसके, विटामिन ई के बारे में बात हो गई कि जनन क्षमता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर व्यक्ति के अंदर नपुंसकता पैदा होने लग जाती है, जनन क्षमता में कमी आने लग जाती है, ठीक है। और विटामिन ए के स्रोत क्या है, पादप तेल जैसे बिनोला और सोयाबीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ये हो गए आपके विटामिन ई के बारे में बात। इसके अलावा बात करें अपन विटामिन एच में, देखते हैं विटामिन एच की बात करें नंबर 3 पे, तो विटामिन एच के अंदर आपके हो जाएगा, इसके स्रोत हो जाए, विटामिन एच का नाम हो जाएगा आपके बायोटीन। क्या नाम हो गया? बायोटीन। बायोटीन के अंदर आपके इसके स्रोत हो जाएंगे दूध, सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत क्या हो गया? दूध। और बात करें अपन तो खमीर। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर दूध, खमीर है, अंडे हैं, मछली का वृक है, किडनी है ना, ये सारी चीज़ें आपके किसके स्रोत हो गए? विटामिन एच के स्रोत हो गए, ठीक है ना। दूध, खमीर, अंडे, वृक ये सारे एच के स्रोत हो गए। इसके अलावा ये कार्य क्या करता है? उपापचय का कार्य करता है। उपापचय की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? उपापचय की क्रिया में महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये। तो इस प्रकार से ये अपने अंदर मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है उसके अंदर कार्य करता है। दूध, अंडे, तो अपन ने ज़्यादातर देखा है विटामिन के अंदर तो लगभग सभी के अंदर दूध और अंडे तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है। मक्खन, तेल, दूध के स्रोत या फिर ये सारे दूध के अंडे, ये सारी चीज़ें आपके क्या है? इम्पोर्टेंट है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है आपके अंदर? बालों का गिरना, क्या हो जाते हैं? बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बालों का गिरना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना, है ना, ये सारी गुण है इसकी कमी से। इसके अलावा आपके त्वचा रोग भी हो जाता है, त्वचा संबंधी डर्मेटाइटिस, त्वचा शोध। और बात करें इसके अलावा आपके अंदर लकवा भी हो सकता है, पैरालिसिस तो जानते हो तंत्रिकाओं के अंदर, है ना, अनियमितता, पैरालिसिस, है ना, कोई अंग कार्य नहीं कर पाना, लकवा। तो अपन देखते हैं ये सारी चीज़ें हैं विटामिन एच के नाम से। अब इसके बाद में एक और विटामिन बचा आपके विटामिन के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उपापचय मतलब जो अपने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, परिसंचरण तंत्र, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी उपापचय क्रियाएं कहलाती है। इनके अंदर कार्य करता है, उपापचय क्रियाओं के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो मिटा दूँ ये आपके विटामिन डी हो गया, ई हो गया, एच हो गया। अब एक और लास्ट बचा विटामिन एच, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। विटामिन एच के बारे में, के बारे में सॉरी। देखो अब और बात करते हैं अपन विटामिन के बारे में। सबसे पहले के बारे में बात करें तो विटामिन के, इसकी कमी से तो आपको पता ही होगा रोग क्या होता है ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। विटामिन के बड़ा लिख दे रहा हूँ, के, जिसके अंदर आपके स्रोत क्या हैं? इसकी मुख्य स्रोत हैं पत्तेदार सब्जियाँ, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, पत्तेदार हरी सब्जियाँ। इसके अलावा आपके दालें, प्रोटीन के स्रोत है ना, ये चीज़ें। इसके अलावा इसकी कमी से इस मतलब ये कार्य क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है विटामिन के। रक्त का थक्के का मतलब ये होगा कि जैसे अपने कहीं चोट लग जाती है तो उस चोट के अंदर अपने अंदर रक्त का अतिस्राव, जैसे अपने कहीं, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे चोट लग गई, तो ये चोट लगने के बाद में यहाँ से ब्लडिंग होने लग शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होता है, कुछ 1 मिनट 2 मिनट के अंदर क्या होता है, अपने अंदर जो वर्णक होता है विटामिन के, ये कार्य करता है प्लेटलेट्स, रुधिर का थक्का जमाने में
रुधिर का भाग, प्लेटलेट्स जो रुधिर का थक्का जमाने में कार्य करता है, वो आपके 1 से 1 मिनट के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर एक पीले रंग की हल्की सी परत जम जाती है सीरम की, जिससे वो ब्लड बहना रुक जाता है। अगर वो नहीं रुकेगा आपके अंदर तो रक्त की अत्यधिक हानि हो जाएगी अपने अंदर शरीर में। रुधिर की कमी होने से अपनी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है ना। कहीं चोट लग जाती है और रुधिर का थक्का नहीं जमेगा तो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगी, रुधिर की कमी हो जाएगी, और खून की कमी होने से क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही बात समझ में। तो इम्पोर्टेंट कार्य क्या है इसका, रुधिर का थक्का बनना, मतलब रक्त का थक्का बनाना। इम्पोर्टेंट कार्य क्या हो गया, रक्त का थक्का बनाना, जिसके अंदर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन वर्णक कार्य करता है। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है, ये आपके रहे विटामिन के। अधिक पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए अपन को भोजन के अंदर, नहीं हो। इसके अलावा आपके जो दूध है, दालें हैं, ये भी लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है, रुधिर का थक्का अच्छे से बने। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा और अति रक्त स्त्राव हो जाएगा। रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से रोग है। और न बनेगा तो रुधिर का अत्यधिक स्त्राव हो जाएगा। अत्यधिक स्त्राव होने से अपने मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अपने ये विटामिन के बारे में अपन ने पूरी चर्चा कर ली, पूरी 1 से लेकर देखो विटामिन ए पूरा डिटेल से बात की अपन ने। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है ना, ये अपन ने बात की। विटामिन ए के बाद में अपन ने सबसे ज़्यादा निष्कर्ष, ए के बाद में अपन ने बी कॉम्प्लेक्स की बात की, सी की बात की, डी की बात की, ई की बात की, एच की बात की और के की बात की, है ना। इनके बारे में अपन ने सारी चर्चाएं की। तो इसके अंदर आपके जो बातें थी कंप्लीट कर ली। तो इससे ये पता चलता है कि विटामिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है अपने भोजन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा वसा के लिए घी, तेल और आपके इम्पोर्टेंट बातें दालें हैं या फिर मछली है। ये सभी के अंदर लगभग काम में आने वाले स्रोत हैं। तो ये अपन जैसे मांसाहारी नहीं हो तो आप दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये भी दालें खा सकते हैं, तेल ले सकते हैं अपन, जिसके अंदर ये पादपों से प्राप्त होने वाला तेल ही अपन लें तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से दाल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सोयाबीन, जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो ये आपने बातें की कि इनके अंदर ये आपकी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है जो भोजन के रूप में अपन को लेनी चाहिए। इनके लेने से आपके विटामिन की इनकी मात्रा तो अपन को क्या होती है, विटामिन की मात्रा तो क्या होती है, कम चाहिए होती है। कम मात्रा में ही ये कार्य कर सकता है, अत्यंत कम मात्रा चाहिए होती है तो ये कार्य कर लेगा कम मात्रा के अंदर। और कम मात्रा से ही क्या प्राप्त होगा आपके, ये कार्य कर लेगी। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की घातक बीमारी हो जा सकती है। जैसे पेलेग्रा देखिए अपन ने, बेरी का, रतौंधी देखा, रुधिर का थक्का नहीं बनना, जनन क्षमता में कमी हो जाना, ये विटामिन की कमी थी, है ना। त्वचा संबंधित रोग हो जाना, ये सभी विटामिन की कमी से हो जाता। इतनी सी मात्रा नहीं मिलती है तो भी ये विटामिन के अंदर क्या हो जाती है, इनके अंदर कमी से क्या हो जाते हैं, घातक है। इनकी क्या हो जाता है, इनकी कमी से घातक रोग हो जाते हैं। आई बात समझ, कमी से घातक रोग हो जाते हैं। जो अपन ने देखे हैं इसके अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं इसकी कमी से, इनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन ने विटामिन को कंप्लीट किया। आपके विटामिन से संबंधित जो बातें थी वो बातें की कि विटामिन के कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में आपके एक टॉपिक और बचा, खाद्य परिरक्षक। क्या बचा है, खाद्य परिरक्षक। मतलब जो भोजन करते हैं अपन, इनमें से आपके कंपटीशन लेवल के अंदर क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। जैसे दूध है, पनीर को सुरक्षित रखने के लिए अपन को क्या रखना, किसके अंदर किस परिरक्षक का उपयोग करते हैं। तो खाद्य परिरक्षक के बारे में अपन को चर्चा करनी है कि जैसे अचार को सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या करते हैं, तेल डालते हैं, इसके अलावा नमक डालते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो खाद्य परिरक्षक हैं उनकी सुरक्षित रखने के लिए अपन किन किन का उपयोग करते हैं, इनके बारे में आपके ये चैप्टर है। इसके बाद में ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर कौन सा है ये, चैप्टर नंबर 10। इसके आधार पर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपके 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना।
अभी बात समझ में। खाद्य परिरक्षक लास्ट टॉपिक है जो अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इंपॉर्टेंट है, हर साल एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से। अभी बात समझ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके। कौन सा इंपॉर्टेंट? पिछले साल का उठा के देख लो, उससे पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आया वसा में विलय विटामिन, या वसा में विलय विटामिन कौन सी है और जल में विलय विटामिन कौन सी है, इनके बारे में भी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके इसके अंदर से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा चैप्टर, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया कि आपको समझने में भी आसानी है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। आई बात समझने। तो आज की क्लास में अपन ने विटामिन को कंप्लीट किया है, विटामिन से संबंधित जो भी बातें थी वो कंप्लीट कर ली कि विटामिन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारक काम में आते हैं, ए बी सी डी ई। और याद रख, विटामिन वसा में विलय और जल में विलय विटामिन के बारे में भी बात कर ली कि वसा में विलय विटामिन कौन सी है, जल में विलय विटामिन कौन सी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में। आज की क्लास लिए इतना ही, अगली की बातें अगली क्लास में। ओके, गुड लक, धन्यवाद।